हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। हमारी संवाददाता कमालिका ने रुकैया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की, जिसने कहा कि उनके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए मिले थे। तो दोस्तों, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का एसआईआर को लेकर एक चौंका देने वाला बयान निकलकर सामने आया है, जो कि अमित शाह का ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। मैं आप लोगों को आगे अमित शाह का यहीं पर पूरा बयान सुनाऊंगा और साथ साथ अमित शाह के इसी बयान को लेकर द लाइव टीवी ने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, एसआईआर ही दरअसल एनआरसी है। अमित शाह जी का ये कहना है, खुद अमित शाह ने कहा है कि सबसे पहले हम जो है इन्हें डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे कि कौन इस भारत देश का है या नहीं है, उसकी नागरिकता उसको दी जाएंगी। और अगर इस भारत देश का अगर कोई शख्स नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, तो हम उसका नाम जो है डिलीट करेंगे और डिलीट करने के बाद जो है उसको डिपोर्ट भी करेंगे। इस तरह का बयान अमित शाह ने दिया है। आप सबसे पहले अमित शाह का ये बयान सुनिए, फिर आगे हम आकर आपसे बात करते हैं। इसलिए जरूरी है कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ मत देने का अधिकार, इस देश का शासन तय करने का अधिकार केवल और केवल उसको मिलेगा जो इस देश में जन्मा है और जो इस देश का नागरिक है। हम मानते हैं कि हम पहले डिटेक्ट करेंगे, पहचानेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और फिर डिपोर्ट भी करेंगे। मतदाता सूची से निकालेंगे, यह शब्द कैसे गृह मंत्री अमित शाह बोल सकते हैं? यह काम तो चुनाव आयोग का है। दरअसल चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था के तौर पर, स्वतंत्र संस्था के तौर पर काम करती है। यह किसी सरकारी आदेश पर काम नहीं करती। यह काम गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में नहीं है। तो गृह मंत्री अमित शाह ये कैसे कह सकते हैं कि हम वोटर लिस्ट से नाम निकालेंगे? क्या चुनाव आयोग बिल्कुल एसआईआर जो कर रहा है वो अमित शाह के कहने पर कर रहा है? क्योंकि मैंने बयान नहीं दिया है, यह अमित शाह का खुद का बयान है। वो बहुत सारी बातें बोल सकते थे, लेकिन अगर वोटर लिस्ट का बात करेंगे तो सरकार ये नहीं कर सकती। ये काम चुनाव आयोग का होता है। लेकिन जब चुनाव आयोग थी सरकार के इशारे पर काम करे तो ये बयान देने का हक बन जाता है अमित शाह साहब का। देखिए, दावा भी कर रहे हैं। मोहम्मद सलमान लिखते हैं, एसआईआर ये एनआरसी का पहला प्रथम चरण है। वोटर लिस्ट से निकाले जाने के बाद हम उसे देश से निकाल देंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दावा है। आगे सुनिए क्या कहते हैं पराकल। Probably, from Maharashtra it was 89, Bihar it is 90, maybe tomorrow in other states it could be 95, 99, 100 and more than 100 also. So we are progressing in that direction. Just keep that in mind. Now the basic question, you were talking about the basic thing. No, you see, the basic thing in our democracy is when we became independent. तो उन्होंने बोला जाए एसआईआर एक तरह का रक्त रहित राजनीतिक नरसंहार है। वे खून नहीं बहा रहे, शरीर की हत्या नहीं कर रहे, बस लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर करके उनकी नागरिकता को मार रहे हैं। परकला प्रभाकर ये कहते हैं। आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, यहां क्या हो रहा है। न्यूज 18 इंडिया की टीम ने बशीरहाट बॉर्डर इलाके में हकीमपुर चेकपोस्ट का दौरा किया, जहां पिछले 4 दिनों से सैकड़ों घुसपैठिए बॉर्डर पार करने के इंतजार में बैठे हुए हैं। हमारी संवाददाता कमालिका ने रुकैया नाम की एक महिला घुसपैठिए से बात की, जिसने कहा कि उनके पास वोटर कार्ड है, उसने वोट भी डाला है, उसे वोट डालने के लिए 500 रुपए मिले थे। अब आप समझ कर देखिए ये कितना बड़ा रैकेट चल रहा था। कहते हैं एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं वोटर कार्ड बन गया, आधार बन गया, वोटर कार्ड, उसको 500 रुपए वोट डाल। तो ये सारी कहानियां न्यूज 18 ने की है। सुरभि महारादिया हैं, लिखती हैं बीजेपी का नया झूठ, रोकेया फर्जी कार्ड बनाकर बंगाल से पैसा ले रही थी। सच यह है कि फर्जी वोटर कार्ड और 500 रुपए में वोट खरीदने का धंधा बीजेपी का पुराना खेल है। एसआईआर विरोधियों को कष्ट देने के लिए रोज फूहड़ कहानियां कढ़ते हैं और ये कहानियां लगातार अब आधिकारिक तौर पर चैनल्स पर चलती हैं। इन महाशय को पहचानिए, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। ये कटनी के बीजेपी विधायक संजय पाठक हैं। 1135 एकड़ जमीन आदिवासियों पर फर्जीवाड़ा करने का आरोप है। दीपेश पटेल ये लिखते हैं, ये मध्य प्रदेश के सबसे अमीर विधायक है जिनके पास 242 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, लेकिन उन्होंने कटनी में अपने 4 आदिवासी कर्मचारी नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और
रघुराज सिंह कौल को मोहरा बनाकर ढिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी और सिवनी में लगभग 1135 एकड़ आदिवासी बैगा समाज की जमीन फर्जीवाड़े से खरीदी, ऐसा आरोप लगा है। इसी से विकास होता है, देश का नहीं, इलाके का नहीं, विधायक जी का। अब बीजेपी का जय परिवारवाद, बिहार कैबिनेट में बेटा ही डेटा है। देखिए, नाम पढ़ भी लीजिए, वाकई सम्राट चौधरी देख लीजिए, संतोष सुमन, दीपक प्रकाश जो एमएलए नहीं है, एमएलसी नहीं है वो भी, रमा निषाद देखिए, नितिन नवीन देखिए, अशोक चौधरी, और उनकी तो बेटी ही है, आप जानते भी हैं, श्रेयसी सिंह को देखिए। ठीक है, अब आइए बिहार से उठी हुई आवाजें भी सुन लीजिए। तो समस्तीपुर, बिहार, दिल्ली के बाद अब बिहार में भी शुरू हो गया है गरीब हटाओ अभियान। चुनाव में गरीबों की बात होगी, चुनाव बाद उद्योगपतियों के लिए रोती महिलाएं होंगी। ठीक बात है, और क्या है। अब एक तस्वीर निकलकर सामने आई, आपको पता हो। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सुना जिसमें अमित शाह ने कहा कि ये भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आएगा और इस भारत देश के अंदर बस जाएगा, बल्कि इस भारत देश के अंदर उसी को अधिकार है जो यहाँ पर पैदा हुआ है, जिसका यहाँ पर जन्म हुआ है, उसी को जो है इस भारत देश के अंदर रहने दिया जाएगा। अदरवाइज अगर कोई घुसपैठी हमारे मुल्क में आकर रह रहा है तो उसको जो है हम पहले डिटेक्ट करेंगे, उसकी पहचान करेंगे, पहचान करने के बाद उसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद जो है उसको इस भारत से हम डिपोर्ट कर देंगे। इस तरह से जो है एसआईआर को लेकर अमित शाह ने बयान दिया है, जबकि ये मामला जो है सरकार के अंडर में नहीं होता है, बल्कि ये चुनाव आयोग करता है। लेकिन किस तरह से अमित शाह कह रहे हैं कि हम इसको पहचानेंगे और पहचान होने के बाद इसको डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद इसको डिपोर्ट करेंगे। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद अब आप क्या कहना चाहोगे, आप किस बारे में क्या राय, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइए। तो चलिए सो अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।